आज हम लोग डार्बोक्स थ्योरम देखने वाले हैं। थोड़ा एक बार एक नज़र देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक में भी क्या डार्बोक्स थ्योरम आया हुआ है। शायद आया हुआ है डार्बोक्स थ्योरम आपका, अरे यहाँ देखो, स्टेट एंड प्रूफ डार्बोक्स थ्योरम इज रीमान इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, रियल एनालिसिस का है ये, ठीक है। एंड डार्बोक्स थ्योरम के पहले हम लोग अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स और कुछ थ्योरम देखे हुए हैं, एंड आज हम लोग डार्बोक्स थ्योरम देखेंगे। देखो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो रीमान इंटीग्रेबल होता है ना, ये एक तरह का इंटीग्रेशन ही होता है जो आजकल हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं मॉडर्न थ्योरी में। लेकिन पहले तो ये सब होता नहीं था, पहले तो पता नहीं था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है, ऐसा कुछ तो पता नहीं था। तो पहले जो हम लोग इंटीग्रेशन करते थे वो भी बाउंडेड फंक्शन के लिए हम लोग रीमान इंटीग्रल की सहायता से उसका इंटीग्रेशन करते थे। एंड रीमान इंटीग्रेशन की सहायता से मतलब समझो, हमको तो ये एरिया निकालना होता था पूरा, यही इंटीग्रेशन है। सपोज मान लिए कि ये सारा एरिया है, ठीक है, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब उसका लोअर रीमान सम करेंगे तो यहाँ से लेके यहीं तो यहाँ तक का ही एरिया आएगा, ये सारा तो एरिया नहीं आएगा। तो हम लोग लेंथ को काफ़ी छोटा कर देते हैं। देखो लेंथ को छोटा के धीरे धीरे ऊपर वाला एरिया भी कवर हो रहा है। अगर लोअर रीमान इंटीग्रल होना, और यहाँ पर देखो कहा गया है लोअर रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए हमको सुप्रीमम वैल्यू लेना होगा लोअर रीमान सम का। तो लोअर रीमान सम का जब सुप्रीमम वैल्यू लेंगे, इसका मतलब छोटा छोटा पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि यहाँ का एरिया मेरा कवर हो जाए और ये पूरा फंक्शन के नीचे जितना एरिया है सारा एरिया कवर हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू लिए थे लोअर रीमान इंटीग्रेबल के लिए, और अपर रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम लोग अपर रीमान सम में छोटा छोटा वैल्यू के कारण ये जो है मेरा फंक्शन पर आ गया था, ठीक है। वही सारा कुछ है जो कि हम लोग डार्बोक्स थ्योरम में भी देखेंगे। चलो डार्बोक्स थ्योरम पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए हैं, अब अपना सारा ध्यान आप यहाँ लगाओ। डार्बोक्स थ्योरम का पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, ओके। डार्बोक्स थ्योरम कहता क्या है पहले ये समझ लो। डार्बोक्स थ्योरम के अनुसार अगर कोई फंक्शन मेरा बाउंडेड है, इस कंडीशन में अगर लेंथ डेल्टा है, अगर लेंथ डेल्टा मतलब क्या, कोई फंक्शन इस प्रकार है, ए बी इंटरवल में जो लेंथ होगा ना इंटरवल का, इतना छोटा होगा कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस टेंस टू 0 हो जाए। तब ना जब टेंस टू 0 होगा उस कंडीशन में यहाँ पर गैप कम बचेगा, रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? I mean, मान लो ये x1 है, ये x2 है। जब हम लोग इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट ले लेंगे, इसके बीच जो गैप यहाँ बच रहा था ना, ये गैप नहीं बचेगा और हम लोग आसानी से इस पूरे इंटरवल का एरिया निकाल लेंगे। इस पूरे फंक्शन का हम लोग क्या निकाल लेंगे, जितना ये भाग है नीचे में, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे उसका। डेट्स क्लियर? वही यहाँ पर डार्बोक्स जी कह रहे हैं, जब लेंथ जो है लेस देन डेल्टा हो जाए उस कंडीशन में जो इसका लोअर रीमान सम होगा इस पी पार्टीशन का, जिसमें लेंथ टेंस टू 0 है, उसका लोअर रीमान सम जो है ना, लोअर रीमान इंटीग्रल में जब हम लोग एप्सिलॉन घटाएंगे ना, तो ये लेस देन हो जाएगा। जब ये टर्म मेरा लेस देन हो जाएगा। ये क्या कह दिया इन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ध्यान से समझना है। हमने क्या कहा कि पी पार्टीशन का लोअर रीमान सम बराबर होता है लोअर रीमान इंटीग्रल का, कब, जब ये लेंथ बहुत छोटा छोटा हो। जब लेंथ छोटा होगा तो यहाँ पर एरिया नहीं बचेगा, सारा फंक्शन का जो एरिया नीचे वाला है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही दिया हुआ है डेल्टा, मतलब लेंथ जो है डेल्टा होएगा। तो यहाँ पर हमको सुप्रीमम लगाना नहीं है लोअर रीमान सम का, वहाँ पर वो अंडरस्टूड है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर डार्बोक्स थ्योरम में क्या होगा, कोई फंक्शन बाउंडेड है, उस कंडीशन में ये टर्म मेरा फॉलो करता है। दैट्स क्लियर? चलो इस चीज़ को हम लोग उतार लेते हैं। वही चीज़ हम लोग लिखे यहाँ पर कि कोई फंक्शन मेरा बाउंडेड हो रहा था एंड हम लोग एप्सिलॉन और डेल्टा इस प्रकार का नंबर लिए जो टेंस टू 0 है। उस कंडीशन में ये जो एलपी होगा और लोअर रीमान इंटीग्रेबल के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बहुत छोटा छोटा है। लेकिन जैसे ही लोअर रीमान इंटीग्रेबल में हम लोग एप्सिलॉन घटाएंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा ना लोअर रीमान सम से। यही डार्बोक्स जी कहना चाह रहे हैं हमारे, ओके। एंड अपर रीमान सम में ये कहना चाह रहे हैं कि अपर रीमान सम और अपर रीमान इंटीग्रेबल में जब हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन जोड़ देंगे ना, ये वैल्यू मेरा ग्रेटर हो जाएगा इस अपर रीमान सम से।
और ये कब होगा, जब लेंथ बहुत छोटा हो पार्टीशन का, सब इंटरवल का लेंथ बहुत छोटा हो, जिसको हम लोग एज अ डेफिनेशन कह सकते हैं कि नॉर्म जो है इस पी पार्टीशन का, नॉर्म मतलब हुआ जो मैक्सिमम लेंथ है पी पार्टीशन का, वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा, मतलब डेल्टा से भी छोटा होगा तो वो मान लो आप लेंथ, जो मैक्सिमम लेंथ है, हम मैक्सिमम लेंथ की बात कर रहे हैं कि वो डेल्टा से छोटा है, डार्बोक्स जी यहाँ तक कह दिए। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑल पार्टीशंस पी विथ द नॉर्म, नॉर्म क्या निकला पी का, वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा रहने पर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट में 1 पेज में प्रूफ हो जाएगा बिना लेमा को प्रूफ किए, ओके। और सेकंड है अगर आप लेमा को प्रूफ करोगे तो करीबन 3-3.5 पेज का प्रूफ होगा। बताओ क्या करना चाहते हो आप। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेमा को प्रूफ करते हुए प्रूफ करेंगे, भले ही 3.5 पेज कुर्बान कर दिए। दैट्स क्लियर। चलो देखो लेमा में कहा क्या गया है उसको समझो पहले आप। लेमा में अगर कोई फंक्शन, ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन मेरा कोई के अपर बाउंड से छोटा है, मतलब फंक्शन का मोड जो है एफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू के से सारा फंक्शन वैल्यू कम, इसका मतलब ये भी हुआ कि माइनस के से बड़ा और के से छोटा फंक्शन का वैल्यू अगर मोड हटाओगे तो। ठीक है, अगर पहला पॉइंट ये आपको दिया हुआ है लेमा फंक्शन में। सेकंड, जिस फंक्शन पर जो मेरा पार्टीशन पी है अगर उसका नॉर्म मैक्सिमम लेंथ लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, लेस देन इक्वल टू डेल्टा है। एंड थर्ड, हम लोग लेमा फंक्शन की बात कर रहे हैं। लेमा फंक्शन में आपको थर्ड पॉइंट ये दिया हुआ होगा कि जो भी रिफाइनमेंट होगा, अगर ये रिफाइनमेंट पी पार्टीशन का रिफाइनमेंट है तो लेमा फंक्शन के अनुसार अगर पी स्टार में पी से पी पॉइंट्स ज़्यादा है, इन सारे कंडीशन को जब ये होल्ड कर रहा हो ना, उस कंडीशन में एक इक्वेशन जो लेमा फंक्शन में दिया गया है, लेमा में दिया गया है क्या कि एलपी का बात करें, एलपी स्टार का हम बात करें और एलपी प्लस 2p के डेल्टा का बात करें, तो चूंकि एलपी स्टार पी स्टार में ज़्यादा पॉइंट है, जैसे ही इसमें मैक्सिमम पॉइंट डालेंगे तो ये तो और एरिया कम करेगा ना, मतलब ये लोअर रिमान सम और मैक्सिमम को देगा। जितना सारा पॉइंट लोगे उतना ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, उतना ज़्यादा लोअर रिमान सम होगा, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है पी स्टार वाला लोअर रिमान सम। एंड अगर हम 2p के डेल्टा ऐड कर रहे हैं, 2p के डेल्टा अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू LP में अगर ऐड कर रहे हैं 2p के डेल्टा तो ये तब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर 5 से बड़ा है 7 और 7 से कोई चीज़ बड़ा लेना है, 5 में जोड़ने से वो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है यहाँ पर 2 से ज़्यादा हमको लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 7 जो है 7 में 5 घटाओगे तो 2 निकलता है, इसका मतलब 2 से मैक्सिमम जोड़ेंगे तब ना यहाँ पर इससे ज़्यादा वैल्यू आएगा 7 से। सेम यही फंडा यहाँ पर, इसको आप समझ लेना कि LP स्टार ग्रेटर है तो LP स्टार माइनस LP करेंगे ना, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका 2p के डेल्टा ग्रेटर होना चाहिए। और यही हम प्रूफ करेंगे, इतना प्रूफ कर देंगे मेरा जो है लेमा फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे और लेमा फंक्शन प्रूफ। पहले जो दिया हुआ ये 3 टर्म हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ यहाँ तक। ओके, देखो यही सब चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना आप क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एफ एक्स का जो मोड है लेस देन इक्वल टू के है। सेकेंड, हम लोग एक पी पार्टीशन लिए जिसका नॉर्म जो है लेस देन इक्वल टू डेल्टा है। एंड थर्ड कंडीशन, हम कोई पी स्टार रिफाइनमेंट लिए जो कि P का रिफाइनमेंट है, इसमें P पॉइंट्स ज़्यादा पॉइंट है ना, P पॉइंट्स ज़्यादा, किसके पॉइंट से, P पार्टीशन के पॉइंट से P पॉइंट्स ज़्यादा है। हम कोई अगर ऐसा 3 कंडीशन ले, उस कंडीशन में ये होल्ड करता है लेमा के अनुसार, तो क्या हमको प्रूफ करना है लेमा थ्योरम को, अगर प्रूफ करना होगा तो यही कि LP स्टार में LP स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसका लोअर रिमान सम, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जब हम लोग LP में 2p के डेल्टा जोड़ेंगे। इसी तरह हम लोग UP का ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं UP स्टार और UP के बीच डिफरेंस में। अब UP क्या हो चुकी, P स्टार में ज़्यादा पॉइंट्स है, जैसे ही इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स देंगे ये तो इस फंक्शन के करीब आएगा, और जो अपना UP होगा बिंदास उसका एरिया मैक्सिमम रहेगा, मतलब यहाँ से पूरा एरिया रहेगा। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा
अपर रीमान सम होएगा। जितना छोटा छोटा पार्टिकल कब होगा, जब ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे, और पी स्टार पॉइंट में तो हम ज़्यादा पॉइंट ले रहे हैं ना, तो जब ज़्यादा ऐसे पॉइंट ले रहे हैं तो अपर रीमान सम से तो कम आएगा, जिसमें कम पॉइंट है तो लेस देन इक्वल टू। अब और लेस देन हो जाएगा जब हम लोग यूपी में 2p के डेल्टा घटा देंगे। दैट्स क्लियर, यही हमको प्रूव करना है। वैसे हम लोग p और p स्टार पार्टीशन मान लेते हैं। बस p पार्टीशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें XR-1 से XR बीच में लेना है, इसमें जो है XR-1 से XR के बीच में एक X स्टार पॉइंट लेना है। बस दोनों में यही फर्क रहेगा, बाकी दोनों सेम रहेगा, क्योंकि p स्टार जो रिफाइनमेंट है p का ना, इसलिए। चलो हम लोग पार्टीशन मान लेते हैं। हम लोग सेम इसी तरह हम लोग मान लिए p वाले में जो बीच में XR-1 से XR है, और p स्टार वाले में XR-1 X स्टार और XR है। ये आपका सारे सब इंटरवल का नेतृत्व कर रहा है। आप r का वैल्यू 1 पुट करो तो x0 से x1, x1 से x2, इसलिए हम लोग अगर इस पर चेक कर लेंगे ना तो सारे इंटरवल पर, पूरे इंटरवल पर ये चेक हो जाएगा क्या ये इसको होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब कंफर्म हो जाएगा सिर्फ इस सब इंटरवल पर चेक करने से। दैट्स क्लियर, ठीक। अब तो हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, कहाँ गया मैंने बताया था आपको, मुझे इसका वैल्यू निकालना होगा LP स्टार माइनस LP का। अब LP स्टार माइनस LP के लिए हमको इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले मान लो ना कि इस इंटरवल के लिए क्या इन्फिमम है, क्या लेंथ है, उसको मान लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस पर ही चेक करने वाले हैं, तो इस इंटरवल को एक बार ड्रॉ कर देते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। AB इंटरवल में हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। किस किस पॉइंट पर, XR-1 से XR पॉइंट पर। ये मेरा P पार्टीशन का है। जब P पार्टीशन की बात करेंगे ना, उस कंडीशन में यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन P स्टार पार्टीशन में X स्टार पॉइंट है। तो फटाफट से मान लो ना, तो पूरे AB के इन्फिमम को हम लोग M और लेंथ को डेल मान लिए, एंड इस सब इंटरवल के इन्फिमम को MR और लेंथ को डेल R मान लिए। इस सब इंटरवल के इन्फिमम को MR डैश और लेंथ को डेल R डैश मान लिए, और इस सब इंटरवल के लेंथ को डेल R डबल डैश और इन्फिमम को MR डबल डैश मान लिए, ठीक है। अब बारी बारी से हमको जो है क्या निकालना है, LP स्टार माइनस LP का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा आप बताओ LP स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है। LP स्टार मतलब X स्टार के साथ ये जो है दो सब इंटरवल में विभक्त हो गया है। इसका लोअर रीमान सम, इसका इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई MR डैश इंटू डेल R डैश, प्लस सेकेंड सब इंटरवल MR डबल डैश इंटू डेल R डबल डैश, माइनस LP में तो ये X स्टार पॉइंट नहीं है। जब X स्टार नहीं है, इसका मतलब इस XR-1 से XR में इन्फिमम MR और लेंथ डेल R, इस दोनों का मल्टीप्लाई MR इंटू डेल R। ये इक्वेशन का, यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका वैल्यू इसको उतारो यहाँ पर। अब मैंने कहा था आपको, क्या कहा था मैंने आपको, कि इसका वैल्यू हमको इतना लेस देन दिखाना है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिखाना है, 2p के डेल्टा हमको दिखाना है। चलो इसका मान 2p के डेल्टा दिखाना है। चलो हम अपने मिशन पर अग्रसर हो जाते हैं। आजा भाई, आप भी मेरे साथ चलो। इस कोष्ट को हटा दो ना, कितना रखोगे। एक काम करते हैं, संग में संग को मिला लेते हैं, मतलब जैसा ये है वैसा इसको बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेल R है, डेल R को क्या लिख सकते हो, इतना प्लस इतना, डेल R डैश प्लस डेल R डबल डैश, मैंने से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 डैश वाला और 1 डैश वाला, इसे डेल R डैश कॉमन लेना है। देखो अभी तक हम लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं है। हम लोगों ने क्या क्या किया कि हम लोग बस इसका वैल्यू निकाल रहे हैं लेमा को प्रूफ करने के लिए, जिसमें हम लोग बारी बारी से LP स्टार का वैल्यू पुट किया और LP का वैल्यू पुट किया, और कुछ नहीं किए। ज़्यादा दिमाग को परेशान नहीं करना, थोड़ा गहरा सांस लो और अपने काम पर लग जाओ। अब हमको लाना क्या क्या है, हमको K का फॉर्म लाना है, इस M वाले फॉर्म को हटा करके। अब M का फॉर्म हटेगा कैसे, मतलब M है क्या पहले ये जान लो, तब M को हटाएंगे ना। क्या MR मेरा क्या है, बीच में कोई सब इंटरवल है, उसमें स्मॉल MR इसका इन्फिमम है, उसके ऊपर और जाएंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना। फिर यहाँ पर आपको MR डैश मिलेगा, फिर आपको MR डबल डैश मिलेगा, इस तरह का इन्फिमम आपको मिलेगा। 3 चीज़, MR डैश, MR डबल डैश। इधर आपका माइनस K रहेगा, इधर पूरा में से जहाँ आपको K लेना है K ले सकते हो। अब ये K से तो सब छोटा है, इसके बदले में K लाना है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर लेमा में कहा गया है कि फंक्शन जो है लेस देन
इक्वल टू के। इसका मतलब हो जाता है कि एफ एक्स जो है के से छोटा है और माइनस के से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अब तो हम तो ये तो जानते हैं कि अगर पूरा वर्ल्ड में कोई एम आर सबसे छोटा लड़का है और आपके एरिया का एम आर डैश सबसे छोटा लड़का, संभावना है कि पूरा वर्ल्ड में जो सबसे छोटा लड़का एम आर है वो ज़्यादा छोटा हो, क्योंकि उसका एरिया ग्रेटर है। बिकॉज एम आर जो ले रहे हैं ना पूरे इंटरवल के लिए, आई मीन पूरे सब इंटरवल के लिए ले रहे हैं, और एम आर डैश जो है उसके हाफ सब इंटरवल के लिए, हाफ मत बोलो, एक छोटा टुकड़ा सब इंटरवल के लिए ले रहे हैं। एरिया कम हो गया, एरिया कम तो छोटा होने की संभावना कम हो जाती है। तो एम आर ज़्यादा छोटा होगा एम आर डैश से और एम आर छोटा होगा एम आर डबल डैश। ये तो बातें क्लियर है। इसका मतलब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ा उसी तरह हम भी बढ़ेंगे। माइनस के से बड़ा है एम आर से बड़ा है एम आर डैश, उससे बड़ा है के। एक बार हम लोग एम आर डैश लिए, दूसरे में हम लोग एम आर डबल डैश ले लेंगे। इसी तरह माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर, उससे ज़्यादा एम आर डबल डैश, उससे ज़्यादा के। इसको बगल में दिखा देना है आपको। ओके, चलो अब इसको अलग अलग करो। तो क्या हो गया, माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर, एंड इधर क्या हुआ, एम आर डैश लेस देन इक्वल टू के। अब के पॉजिटिव है यहाँ पर, इधर के माइनस में, के को भी पॉजिटिव मिला बिकॉज दोनों को ऐड करेंगे और जिससे मेरा जो है एम आर डैश माइनस एम आर आवेगा, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे आवेगा, दिमाग लगाना है। देखो कैसे, इस एम आर को इधर लाएं, तो चूंकि एम आर ग्रेटर है तो इसका इधर लाए, इसकी तरफ बड़ा मुँह करना होगा, एंड माइनस के इधर आ गया। अब इस के को प्लस मिला तो क्या हो गया, माइनस एम आर। जैसे ही इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद के आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब एम आर डैश माइनस एम आर, जब जोड़ेंगे तो एम आर डैश माइनस एम आर आएगा, जो कि ये वैल्यू होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हो गया। ऑन एडिंग वी गेट, जोड़ने पर क्या होएगा, एम आर डैश माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 2k। मतलब यहाँ पर हम लोग 2k पुट करेंगे ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। कैसे, इस सब से 2k क्या है, ग्रेटर है। जैसे यहाँ पर इससे ज़्यादा वैल्यू पुट करोगे तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा ना। अच्छा, ये सारी बातें बाद में होंगी। इसी तरह हम लोग सिमिलरली इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एम आर डबल डैश माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 2k। देखो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं किए, LP स्टार और LP का सब्ट्रैक्शन निकाले, एंड उसके बाद इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये सारा इंतजाम किए हैं, और मेरा इसका वैल्यू निकल चुका है। इसका वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान करके पुट कर दो, मेरा लेमा प्रूव हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा सदमे में नहीं जाना है आपको। चलो, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करो। जैसे ही इसके बदले में हम लोग 2k रखेंगे तो क्या होगा, इससे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, आप वहाँ पे 10 रख दोगे, ऑफ कोर्स जो यहाँ पर लिखोगे वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू भी हो सकता है ना, प्लस 2k इंटू डेल्टा आर डबल डैश। दोनों से 2k कॉमन ले लो। अब डेल्टा आर डैश डेल्टा आर डबल डैश, चलो अपने खोज की यात्रा को थोड़ा और बढ़ाते हैं। डेल्टा आर डैश प्लस डेल्टा आर डबल डैश, यहाँ प्लस यहाँ पूरा आ गया डेल्टा आर। इसके बदले में हम लोग डेल्टा आर लिख सकते हैं, तो लिख दो ना। हाँ, 2p नहीं है, के आ गया, डेल्टा आर नहीं आया। अच्छा, डेल्टा और डेल्टा आर में क्या डिफरेंस है, डेल्टा आर और डेल्टा एक जगह लिख लिए। हम लोग जानते हैं कि पूरे इंटरवल का सबसे मैक्सिमम लेंथ है डेल्टा, मतलब ये डेल्टा आर से ग्रेटर होगा एंड इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम ग्रेटर वैल्यू ले सकते हैं। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इधर बड़ा सिंबल है तो ये क्या है, इधर मैक्सिमम वैल्यू। इसमें जो है हम डेल्टा आर के जगह पर अगर डेल्टा पुट कर देंगे, ऐसे समझो ना, यहाँ 7 है, 7 के जगह पर आप 8 लिख दोगे, फिर भी तो ये ग्रेटर ही रहेगा ना। तो यहाँ पर डेल्टा हम पुट कर सकते हैं। और क्या लाना है, अब लाना है p। देखो p का भी इंतजाम कर देते हैं हम लोग। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि p स्टार जो रिफाइनमेंट ले रहे हैं ना, देखो मैंने कहा था ना, p स्टार जो रिफाइनमेंट ले रहे हैं उसमें p पॉइंट्स ज़्यादा है, मतलब p से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख दो डेफिनेशन। अब इसमें हम लोग p से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल p लिखा हुआ, ये कैपिटल P पार्टीशन है, ये स्मॉल p पॉइंट्स है। मेरे ख्याल से प्रूफ ये दोनों सेम हो चुका है। अरे यहाँ लेस देन इक्वल टू है ना। अब हम लोग इस LP स्टार का वैल्यू अकेला कर लेते हैं। ठीक, इसको उधर भेजे तो LP प्लस 2p के डेल्टा, यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। देखो तो LP स्टार से
लेस देन इक्वल टू LP प्लस 2P के डेल्टा हो गया। अरे हाँ यार, ये तो हम जानते ही हैं, बट हम लोग जानते हैं ना कि P और P पार्टीशन दोनों का अगर लोअर रिमान सम लेंगे ना, तो जितना ज़्यादा पार्टीशन उसका लोअर रिमान सम उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पॉइंट उतना ज़्यादा लोअर रिमान सम होगा। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट है, इसका लोअर रिमान सम ज़्यादा है P स्टार पार्टीशन का। अब इस दोनों की तुलना करो। क्या तुलना करना है? यही कि LP से बड़ा ये है, ये दोनों तो सेम है, इससे बड़ा ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए LP से बड़ा कौन है? LP स्टार। LP स्टार से बड़ा कौन है? LP प्लस 2। इसी तरह हम लोग अपर रिमान सम का भी कर सकते हैं। अच्छा, अपर रिमान सम यहाँ से यहाँ तक आप आराम से आ जाओगे। क्या? UP स्टार माइनस UP लेस देन इक्वल टू 2P के डेल्टा, आराम से आओगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे आपको UP का निकालना है। ठीक, देखो UP माइनस UP स्टार। अब आप बोलोगे भैया यहाँ LP स्टार माइनस LP निकाले हो और वहाँ UP माइनस UP स्टार, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई यहाँ UP ग्रेटर है ना, तो UP में UP स्टार घटेगा। ठीक है, चल अब UP माइनस UP स्टार लेस देन इक्वल टू डेल्टा, आई मीन लेस देन इक्वल टू 2P के डेल्टा। अब इस 2P के डेल्टा को इस साइड, UP स्टार को उस साइड कर दो और UP स्टार उस साइड चले गया। अब यहाँ देखो कि ये तो ये हो गया, लेकिन हम लोग जानते क्या हैं कि P पार्टीशन और P स्टार पार्टीशन में जब हम अपर रिमान सम निकालेंगे ना, जिसमें ज़्यादा वैल्यू, जिसमें ज़्यादा पॉइंट होगा, जैसे इसमें ज़्यादा पॉइंट ला, अपर रिमान सम इस फंक्शन के करीब होते जाएगा, मतलब वैल्यू कम होते जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा P स्टार पार्टीशन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं UP स्टार लेस देन इक्वल टू UP। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो समझना ध्यान से। इससे बड़ा ये टर्म है, ये और ये टर्म सेम है, तो इससे बड़ा ये टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो UP स्टार, इससे बड़ा ये टर्म है तो लेस देन इक्वल टू UP। चलो, ये हमारा लेमा फंक्शन अब भी प्रूफ हुआ जा करके। यहाँ तक अगर आप चाहोगे तो छोड़ोगे क्यों, बना देना ना। ठीक, एक पेज का आंसर समझो, आप समझदार हो। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो मेन थ्योरम है वो देखो, हम लोग प्रूफ करते हैं मेन थ्योरम को। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि UP अपर रिमान सम लेंगे, उसका जो इन्फिमम वैल्यू होगा, आई मीन GLB, वो जो है ना अपर रिमान इंटीग्रल के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। चलो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। वी नो डेट अपर रिमान इंटीग्रल बराबर होता है इन्फिमम वैल्यू, इन्फिमम बोलो या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलो, हम लोग दोनों लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक, अब यहाँ देखना, हम लोग मान लेते हैं कि P के अंदर तो बहुत सारा पार्टीशन है, P1 पार्टीशन, P2 पार्टीशन। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि P1 पार्टीशन ऐसा पार्टीशन है जिस पर अपर रिमान सम इन्फिमम आ रहा है, मतलब P1 पर पहले से अपर रिमान सम इन्फिमम है, तो इन्फिमम लिखना जरूरी नहीं है, ये बराबर हो जाएगा A से B, आई मीन अपर रिमान इंटीग्रल का। लेकिन जैसे ही इसमें आप कुछ जोड़ोगे एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हम कोई P1 पार्टीशन ऐसा मान लेते हैं, देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई ना कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करता होगा, अब वो इस प्रकार एग्जिस्ट करता होगा सच डैट, देख लो यहाँ पर। अच्छा बताओ तो ये इसमें कितना पॉइंट होगा? x1 से xp तक में टोटल p पॉइंट्स, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, टोटल p प्लस 1 पॉइंट है, जो कि आगे कम पड़ेगा, तो ध्यान में रखना है इसको। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? इस प्रकार ये एग्जिस्ट कर रहा है कि UP1 लेस देन इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बाय 2 कर लो, आगे काम देगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग P पार्टीशन देखे, P1 पार्टीशन देखे, एक ऐसा कॉमन रिफाइनमेंट लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिफाइनमेंट लेमा में रिफाइनमेंट के लिए प्रूफ किया और रिफाइनमेंट से इसको भी प्रूफ करेंगे, तो कोई ना कोई रिफाइनमेंट मानना जरूरी है। तो हम लोग एक ऐसा रिफाइनमेंट ले लेते हैं जो कि P यूनियन P1 है, इसको P स्टार मानना है, P स्टार मानो। अच्छा, हम लोग P स्टार ही मान लेते हैं, लेकिन आप अगर कुछ और मान लोगे ना, क्योंकि यहाँ पर P स्टार हम पहले से रिफाइनमेंट माने हुए हैं और हम लोग फिर से P स्टार को कॉमन रिफाइनमेंट मानेंगे, कुछ और मान लेते हैं। क्योंकि ये रिफाइनमेंट है तो हम PR मान ले क्या? अच्छा, इसको PR ही मान लेते हैं। चलो, PR जो है P और P1 का रिफाइनमेंट है, वो भी कैसा रिफाइनमेंट है? कॉमन रिफाइनमेंट है। इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं ना। ये P और P1 का कॉमन रिफाइनमेंट हम लोग मान लिए, PR मान लिए, और इसके अंदर जो पॉइंट कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग एट मोस्ट
कितना पॉइंट कंटेन कर रहा है इसमें कंटेन कर रहा है p-1 पॉइंट मोर देन p से जो है p-1 पॉइंट ज़्यादा कंटेन कर रहा है इसमें कॉमन रिफाइनमेंट में। अब आप बोलोगे भैया p1 में तो p+1 पॉइंट है तो 2 पॉइंट घट क्यों गया? अरे भाई यूनियन में जो एलिमेंट सेम होता है उसके बदले में हम लोग एक बार ही लिखते हैं। यहाँ पर a और b तो सेम है तो इस p+1 में 2 घट जाएगा और p-1 पॉइंट ही ज़्यादा होगा, इसको समझना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हम ऊपर में जो लेमा पढ़े हम उसी फॉर्मूले पर इसको पुट करेंगे। हैंस फ्रॉम एबव लेमा में क्या था, ये सारा चीज़ को हम लोग यहाँ नीचे उतार लेते हैं। चलो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ उतारे, लेकिन रिफाइनमेंट की जगह पर PR और यहाँ पॉइंट की जगह पर p-1 पॉइंट, बस ज़्यादा छेड़छाड़, ज़्यादा इस इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं किए। अब यहाँ ध्यान देना है, अब इस इक्वेशन में कहीं पर P1 नहीं आया पार्टीशन। ठीक है, तो P1 पार्टीशन लाना है ना आपको। तो ये PR कॉमन रिफाइनमेंट है, ये P1 का भी तो रिफाइनमेंट है, वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। चूँकि PR इज अ रिफाइनमेंट ऑफ किसका, P1 का P1 का भी रिफाइनमेंट है। इससे क्या हुआ, इससे PR और P1 दोनों पे अपर रिमान सम लोगे आप, तो किसका अपर रिमान सम लेस देन होगा, जिसमें ज़्यादा पॉइंट होगा वो लेस देन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट कौन है, PR में ज़्यादा पॉइंट है, रिफाइनमेंट है ना। रिफाइनमेंट मतलब ही हो गया सामने वाले से ज़्यादा ज्ञानी होना, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू। इसको कोई इक्वेशन मान लो ना, इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन मान लो। अभी तक हम लोग कितना इक्वेशन माने हुए हैं, ये इक्वेशन माने ही नहीं हो। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ माने थे और कहीं नहीं माने, हटाओ। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और इक्वेशन इसको थर्ड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ ध्यान दो, इस टर्म से बड़ा ये टर्म है और यहाँ ये दोनों इक्वल है और इससे बड़ा ये है, मतलब ये, मतलब हम लोग कह सकते हैं इस टर्म से बड़ा टर्म ये टर्म है। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, बिकॉज ये और ये तो मिल रहा है ना, यहाँ मेल मिलाप हो रहा है, देख लो आप। तो हम इसे स्पष्ट कह सकते हैं, इससे बड़ा हम लोग इस टर्म को कह सकते हैं UP1 को। अब कहीं पर UP1 माने हुए हैं, हाँ यहाँ पर है UP1। चलो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दर्शा देते हैं। वैसे पता है आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जब डार्बोक्स थ्योरम में, जो हम डार्बोक्स थ्योरम पढ़ रहे हैं इसमें तो पहले से लेंथ छोटा है। अगर कोई, मतलब इसमें आप कोई भी पार्टीशन लोगे, अगर लेंथ बहुत छोटा है तो ये सबके लिए जो है अपर रिमान सम लेस देन होगा अपर रिमान इंटीग्रेबल में। ये अपर रिमान इंटीग्रेबल है, इसमें जो है एप्सिलॉन जोड़ने पर, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर होगा। चलो मतलब यहाँ पे P1 की जगह पे हमको P लाना है, जो यहाँ P1 है। अच्छा UP1 की जगह पे हम लोग ये पुट कर लेते हैं। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेते आ गए। अब हम लोग इस टर्म को उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर UP रखना है। यहाँ UP1 है, हमको UP के लिए निकालना है, तो UP को इधर रखें, बाकी सबको उधर भेज देंगे। ये अपर रिमान इंटीग्रेबल जो कि प्रूफ करना है, प्लस एप्सिलॉन/2 पहले से था, प्लस ये आकर के 2p-1 इंटू k इंटू डेल्टा। हम लोग ऐसा मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू जो है, चूँकि इसका वैल्यू इसको कटाना है तो नीचे 2p-1 इंटू k रख लिए। चूँकि हमको एप्सिलॉन/2 लाना है, एप्सिलॉन/2 लाना है ना, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर पे एप्सिलॉन रखना है तो ऊपर पे एप्सिलॉन भी दे दिए, डेल्टा की जगह पे ये पुट कर दो आप। ये कैंसिल, यहाँ तो पहले से एप्सिलॉन/2 था, तो हो गया मेरा प्रूफ। UP क्या निकल गया, देखो अपर रिमान इंटीग्रेबल प्लस एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन, यही हमको प्रूव करना था। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि लोअर रिमान सम का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, जब हम लोग A to B F माइनस एप्सिलॉन करेंगे। ठीक है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर चूंकि आप इसके बदले में ये पुट किए हो, यहाँ तो इक्वल टू प्रूफ नहीं करना है, तो एक काम करो ना, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। बाकी यहाँ जैसे हम लोग इसके बदले में ये टर्म पुट करेंगे तो ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा। ओके, तो आपका सिर्फ ये लेस देन हो जाएगा। क्यों हटाए, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग P1 एक ऐसा पार्टीशन ही ले रहे हैं कि जिस पर मेरा जो है ये इन्फिमम वैल्यू दे रहा है अपर रिमान सम के। P1 कैसा पार्टीशन लिए, इस पर मेरा वैल्यू क्या दे रहा है, इन्फिमम वैल्यू दे रहा है। जब इन्फिमम वैल्यू किसी अपर रिमान सम का होता है तो वो अपर रिमान इंटीग्रेबल के बराबर होता है ना। जब इसमें हम लोग एप्सिलॉन भी जोड़ेंगे ना, ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, इक्वल नहीं करना है। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान को आपको
एकाग्रित करके बनाना होगा इस सवाल को, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, इसी कारण हो सकता है मे बी कहीं कहीं फॉल्ट हो जाए, उसको आपको ढूंढना है, ठीक हो जाएगा। चलो हम लोग का प्रूव हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।